मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फिजिकल ज्योग्राफी का, भौतिक भूगोल का, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे सारे मैं आपको करवा रहा हूं। उसका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भूमिगत जल द्वारा उत्पन्न स्थल कृतियों का वर्णन कीजिए। मतलब जो भूमिगत जल होता है, जो जमीन के अंदर जो जल बनाया होता है, उसके द्वारा भी कुछ क्या होता है, अलग अलग प्रकार की कलाकृतियों का निर्माण होता है। क्यों भाई? भाई जल कोई भी वस्तु पे लगातार गिरता रहे, उस पे कटाव करेगा करेगा। जल होता है, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के लवण भी पाए जाते हैं, और उन लवणों के कारण क्या तो पानी लगातार टपकता रहता ना, तो वो लवण क्या है, उस जिस जगह से टपक रहा है वहां पर वो इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होती है, आकृतियों का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके सामने क्या होता है, विभिन्न प्रकार की जो जल होता है उससे विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। तो कौन से ऐसी आकृतियां हैं जो भूमिगत जल के द्वारा जिनका निर्माण होता है, उसके बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। सभी विद्यार्थियों को वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना, तभी आपके सामने ये जो पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये वाली पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। तो चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां पर जाकर आपके सामने फाइल वाले सेक्शन में जाओगे, ज्वाइन करके टेलीग्राम को, वहां पे ज्योग्राफी सर्च कर लेना, बीए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी के नाम से पीडीएफ मिल जाएगी और जाकर पढ़ लेना। चलो शुरू करते हैं अपन पहले नंबर प्रश्न से। भूमिगत जल द्वारा निर्मित जो अलग अलग प्रकार की स्थलकृतियां हैं, जिसमें मुख्य रूप से चूना पत्थर होता है, उसके द्वारा जो स्थलकृतियां बनती हैं। और चूना पत्थर आपको पता है जल में घुलनशील होता है, ऐसे क्षेत्र को क्रास्ट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? तो देखो मैं आपको बताऊं क्या होता है चूना पत्थर। आप जानते हो ना, मतलब लाइम स्टोन जिसे अपन बोलते हैं, जिसको चूना पत्थर होता है आपके सामने, वो बहुत ही कच्चा भुरभुरा पत्थर होता है एक तरीके से, है ना। वो जल्दी से क्या होता है, थोड़ी सी उस पर चोट लगती है किसी भी चीज की, तो वो टूट जाता है और पानी में मिल जाता है। तो लगभग, और अगर चूना पत्थर का कोई इलाका है, ऐसे कोई जगह है जहां पर चूना पत्थर पाया जाता है, और उसमें भी अगर पानी घुस जाता है, तो क्या हो जाता है, वो उससे कटाव कट जाता है। मिट्टी की तरह होता है, बुरबुरा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मान लो मिट्टी से। तो उससे क्या होता है, अलग अलग प्रकार की क्या हो जाती है, स्थल कृतियों का निर्माण होता है। और इस प्रकार का क्षेत्र होता है उसको क्रास्ट रीजन के नाम से जाना जाता है। भूमिगत जल दो प्रकार का होता है, एक तो जो अपरदनात्मक और निष्पेक्षणात्मक, कटाव वाला और जमाव वाला, दो प्रकार की जो मुख्यतः आपके सामने क्या होती है, स्थल कृतियां बनती हैं। पहली है जो अपरदनात्मक जो स्थल कृतियां होती है, इरोजनल लैंडफॉर्म्स होती हैं, उसके बारे में अपन देखेंगे। इरोजनल लैंडफॉर्म्स कौन सी होती है आपके सामने? पहली प्रकार की होती है लेपिस, जिनके नाम से जाना जाता है। जब वर्षा का जल चूना पत्थर की चट्टानों से बहता है, तो चट्टानों को घोलकर छोटे छोटे खड्डों व नालियों का निर्माण करता है, और नुकीली कटकों का निर्माण होता है। तो एक नीचे की तरह की चित्र है, एक आपको दिखाता, ये वाले, इनको भाई कटक बोला जाता है। समझ में आ गया? तो निकुली सी आपके सामने क्या बन जाती है, जगह बन जाती है जब इनसे वो गुजरता है तब। और बाकी मैं इसमें ऐड करूंगा फोटो उसको। अगले वाला आपके सामने भाई विलियन, छिद्र या गोलरंध्र। ये छोटे छोटे गोलाकार गड्ढों या गर्त होते हैं जो चूना पत्थर के ऊपर की सतह पर पानी के जमा होने घुलने से बनते हैं। भाई होता क्या है, एक बात देखो, आप क्या करते हो, मिट्टी के ऊपर ऐसे पानी डाल दो, है ना, या मिट्टी के ऊपर कोई कई देर तक एक जगह पानी रह जाता है, तो क्या हो जाती है, वो मिट्टी आपके सामने, उसमें गिला गिला रहेगा हमेशा वो मिट्टी से वो जगह, और वो क्या हो सकती है, उसके साथ आपने कभी पानी का भाव लग जाए तो वो पानी है वहां से उड़ जाएगा, उस क्षेत्र से वो मिट्टी वहां से चली जाएगी, स्थापित हो जाएगी। तो यही किसके अंदर होता है, चूना पत्थर में भी होता है। जब क्या होती है भाई, कोई ऐसी जगह बन जाती है जहां पर क्या होता है, चूना पत्थर है ना, उसके ऊपर पानी इकट्ठा रह गया कई दिनों तक, तो इससे क्या गोलाकार गड्ढा बन जाएगा या गर्त बन जाएगा, जिसके ऊपर क्या था, आपके सामने जो पानी है वो भरा हुआ था, जिस क्षेत्र में चूना पत्थर का जो क्षेत्र है जहां पर पानी भरा हुआ था, इससे क्या हो जाएगा, वो बड़ा सा खड्डा बन जाएगा, और उसके अंदर जो चट्टान है वो घुल जाती है, वो पत्थर है वो घुल जाता है, इस कारण वो खड्डा बन जाता है आपके सामने। अगला है डोलडाइन और युवाला। कई छोटे घोल रंध्र सिंक होल से आपस में हो जाने से डोलाडाइन बनते हैं। डोलाडाइन के मिलने से भी बड़े गड्ढे बन जाते हैं। भाई सीधी सीधी बात है कि मान लो ये छोटा सा गड्ढा था और ये छोटा सा गड्ढा था, समझ में आ गया? अब यहाँ का क्षेत्र लगातार कटता रहा और यहाँ से क्या हो गया आपके सामने, ये दोनों आपस में मिल गए, तो बड़े सारे गड्ढे का नाम एक जगह बन गया। भाई दोनों क्षेत्र आपस में कटकर अब क्या होगा, ऐसा क्षेत्र बन जाएगा। तो पहले तो ये, अब ये कितना बड़ा होगा गड्ढा, ये आपके सामने इतना बड़ा गड्ढा देखने को मिला, इसको क्या कहा जाता है, डोला
ड्रेन के नाम से जाना जाता है, युवाला के नाम से जाना जाता है। समझना, दो छोटे छोटे रंध्र होल, सिंक होल आपस में मिलकर एक बड़े से गड्ढे का निर्माण करते हैं, उसको डोलाइन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? डोलाइन के नाम से। मैंने डोलाडाइन बोलते थे, लेकिन डोलाइन के नाम से जाना जाता है, या युवाला के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपको? अगले वाला पॉइंट आपके सामने, कंदरा या गुफाएं, भूमिगत जल चट्टानों की संधियों, संधि मतलब दरारें होती है ना, उसके बीच से पानी घुसना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उन्हें घोलता रहता है, और इससे क्या होता है, जमीन के अंदर नीचे 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 बड़ी बड़ी सुरंगें या कंदराएं बन जाती है। अब क्या हुआ, ये लाइमस्टोन की कोई आपके सामने कोई पत्थर था, इसके अंदर ये भाई क्या थी, एक कोई छिद्र था, इस छिद्र में यहाँ से पानी डलना शुरू हुआ, धीरे धीरे डलता डलता क्या हुआ, अब इस छिद्र को इसने कटाव करता करता सीधा कर दिया इसको एकदम, और थोड़ा चौड़ा कर दिया, ऐसे समझ लो, इतना ऐसे हो गया, हो गया। फिर क्या हुआ, इसने क्या किया, इसमें और पानी घुसता रहा लगातार, तो ऐसे हो गया, और फिर इतना सारा चौड़ा, एकदम क्या हो गया, आराम से गुफा बन सकती है इस चीज से। तो इससे क्या हो जाता है, आपके सामने ऐसे जो चट्टाने होती हैं जिसमें कोई छोटे से छिद्र देख लेता है पानी, और उसके अंदर लगातार प्रहार करता रहता है, और क्या बड़ी सी गुफा बना देता है। समझ में आ गया? अगले वाला उदाहरण आपके अगले वाला टाइप होता है, ये तो थे इरोजन, मतलब कोई भी चट्टान को काट काट कर किस प्रकार से जो पानी है वो आपके सामने जो भूमिगत सुरंगों का निर्माण कर देता है, गड्ढों का निर्माण कर देता है, नुकीले पत्थरों को निर्माण कर देता है। अब देखते हैं अपन डिपोजिशन, कैसे चूना पत्थर होता है उसके जो इकट्ठा होने से किस प्रकार के आपके सामने क्या बन जाती है, जो स्थल कृतियां बन जाती है, लैंडफॉर्म्स बन जाती है, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जब भूमिगत जल कंदराओं में प्रवेश करता है तो घुले हुए चूने का पानी वाष्पीकृत होने लगता है। मतलब जब भूमिगत जो जल है वो कंदराओं में प्रवेश, मतलब वो सुरंगों में, कंदराएं मतलब सुरंगों में प्रवेश होना शुरू हो जाता है, तो क्या होता है, घुला हुआ चूने का पानी वाष्पीकृत होना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है, आपके सामने जो घुला हुआ चूना है ना, वो क्या हो जाएगा, उसका पानी वाष्पीकृत होकर धीरे धीरे उड़ना शुरू हो जाएगा। इससे बचा हुआ चूना कैल्साइट कंदरा की दीवारों या फर्शों पर जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है, धीरे धीरे आपके सामने जो दीवारें होती हैं उसकी फर्श की, उसके दीवारों पर धीरे धीरे आपके सामने क्या है, जमा होना शुरू हो जाता है। ये क्या कैल्साइट है, या फिर आपके सामने जितना भी जो चूना पत्थर है वो। समझ में आ गया आपके सामने? ये देखो ऐसे हो जाता है, ये फर्श होता है ना, ये फर्श है, इस प्रकार का फर्श है, इस पे क्या चूना पत्थर धीरे धीरे इकट्ठा होता होता है, एक बड़ी सी इस प्रकार की एक नुकीली सी सतह बननी शुरू हो जाती है आपके सामने, ऐसी सी। समझ में आ गया? अगला है स्केल्टलाइट, है ना, ये क्या होता है, कंदरा की छत के नीचे और लटकने वाले स्तंभ या जो शंकु के आकार की आकृतियां होती हैं। देखो इस प्रकार की आकृतियां ना दो प्रकार से निर्मित हो सकती हैं। क्या तो मैंने बताया, वो पानी के वजह से भी, कटाव करने की वजह से भी निकुली बन जाती है। काफी बार क्या होता है, ये पानी है ना लगातार आपके सामने टपकता रहा टपकता रहा। अब एक चूना पत्थर था ना भाई, आपने कभी मटके के अंदर पानी भरा होगा, उसके बाहर आसपास आपने देखा ना, उसके सब व्हाइट व्हाइट पट्टी आ जाती है ना, आप कहते हैं ना उसके अंदर कि भाई वो आ गया है, नमक का पानी है, इस प्रकार से अपन बोलते हैं। तो उसी प्रकार से क्या हो जाता है, वो पानी तो वाष्पीकृत होकर उड़ता रहता है, फिर नीचे चला जाता है या टपकता रहता है, लेकिन वो क्या होता है, आपके सामने ये जो लवण होता है ना, भारी होता है, चिपका रह जाता है, और धीरे चिपकता चिपकता क्या हो जाता है, इस प्रकार के आपके सामने जो स्थलकृतियों का निर्माण कर, भाई पानी ऐसे टपकता रहता है इनसे नीचे की तरफ। समझ में आ गया? तो इस प्रकार की स्थलकृतियों का निर्माण हो जाता है। अगला है स्टेलेग्माइट। स्टेलेग्माइट क्या होती है, कंदराओं के फर्श से ऊपर की ओर बढ़ने वाले स्तंभ होते हैं, या छत से टपकने वाले पानी जल में बचे हुए चूने का जमाव करते हैं। मतलब जो कंदराएं होती हैं वो फर्श के ऊपर बढ़ने वाले स्तंभ होते हैं, मतलब फर्श के ऊपर धीरे धीरे जो ये बड़े बड़े जो चूना पत्थर है उसका निर्माण होना शुरू हो जाता है, और छत से टपकने वाले जल से बचे हुए चूने के जमाव से बनते हैं। मतलब मैं बताऊं आपको क्या हो जाता है, एक तरफ तो पानी टपक रहा था, टपकने से क्या हुआ, इस प्रकार से ऊपर की तरफ से एक वो बन गया, जो स्तंभ, जो निकुली चीज थी इस प्रकार का, है ना, ऐसे ऐसे बन गया भाई, बन गया। अब क्या, नीचे की तरफ जहां पर पानी टपक रहा था वहां पे भी लवण इकट्ठा हो गया, और वहां से भी कुछ ऐसे निर्माण हो रहा था, हो गया। अब ऊपर से ऐसे आया और नीचे से ऐसे आया, अब क्या हो गया, पूरा पूरा खंबा बन जाएगा। इसको क्या बोला जाता है, स्टेलेग्माइट के नाम से जाना जाता है। जो ऊपर से टपकने हुए पानी से नीचे से लगातार टपकने दोनों के लवण के मिलने से खंबे आपस में टकरा गए, और इस प्रकार की पहले क्या थी, जगह थी इस प्रकार की, अब वो क्या हो गई, ऐसे हो गया, पूरा का पूरा खंबा बन के तैयार हो गया एकदम। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, कंदरा स्तंभ। जब स्टेलेक्टाइट
और स्टेलेग्माइट आपस में मिल जाते हैं तो एक पूर्ण स्तंभ बन जाता है, कंदरा की छत को फर्श से जोड़ता है। ये कंदरा स्तंभ के नाम से मैंने आपको बता दिया है। तो भूमिगत जल द्वारा निर्मित ये स्थल कृतियां मानव अवकाश के अनुकूल नहीं होती हैं, लेकिन भूविज्ञानिकों या पर्यटकों के लिए बहुत विशेष महत्वपूर्ण होती है। भाई आदमियों के लिए उपयुक्त यूं नहीं है, आप जा रहे हो इस प्रकार की जो ये सुरंग है उसके अंदर, और क्या आप अंदर घुस गए, अब क्या आपने ध्यान नहीं दिया, ऊपर से वो निकुली चरे आपके कभी सिर में लग सकती हैं, कहीं आपके और कहीं शरीर के किसी हिस्से में लग सकती हैं, तो ये आपके लिए क्या खतरनाक हो सकती है। भाई समझ में आ गया। तो ये थी आपके सामने जो अलग अलग प्रकार की जो भूमिगत जल द्वारा निर्मित जो स्थल कृतियां होती हैं उसके बारे में मैंने विस्तार से बता दिया है। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। भाई धन्यवाद।